इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग, दूसरा है कास्टिंग, तीसरा है फोर्जिंग, चौथा है रोलिंग एंड एक्सट्रूशन, पांचवा है प्रेस वर्किंग, छठा है लेथ और सातवां है ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग। तो ये हमें कुल मिला के 7 जो है वो चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अभी ओवरऑल हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या रहता है। जैसे पहला अगर हम बात करते हैं वेल्डिंग के बारे में, ओवरव्यू हम लोग समझते हैं, है ना। वेल्डिंग में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे दो मेटल को ज्वाइन करना है आपस में। अगर दो मेटल है, ये दोनों को आपस में जोड़ना है ना। तो ये जो ज्वाइंट है कैसे स्ट्रांग बनेगा, कौन सा वेल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के वेल्डिंग है। जैसे ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग, रिम वेल्डिंग, अलग अलग तरह का वेल्डिंग है। तो किस वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल जोड़ना रहता है इसके बारे में सीखते हैं। कौन कौन सा वेल्डिंग का क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या प्रोसेस है, क्या विधि से वेल्डिंग करते हैं, तो ये सब हम डिटेल में जानते हैं। एक होता है इसी में टिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, फिर होता है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो किस जगह पर हम कौन सा वेल्डिंग करेंगे, तो ये सब डिटेल हम वेल्डिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कास्टिंग। कास्टिंग में हम जनरली कास्टिंग का मीनिंग होता है ढालना। तो कास्टिंग में हम ढलाई के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना रहता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, जिसको ढाला जाता है ना, जिसको जोड़ करके या शेप करके नहीं बनाया जा सकता है, उसको ढालना पड़ता है। ठीक है। तो कास्टिंग में हम उस तरह का पढ़ते हैं कि जिसको हम ढाल सकें। तो उसमें कौन कौन सा कास्टिंग है, क्या मेथड होता है कास्टिंग का, चिल्स है, चैपलेट्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। तो बहुत सारा जो इक्विपमेंट है ना, उस सब के बारे में, मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उस सब के बारे में हम इसमें कास्टिंग में डिस्कस करते हैं। ये हो गया। तीसरा जो है फोर्जिंग। फोर्जिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे किसी मेटल को हमको शेप चेंज करना है ना। जैसे ये मान लेते हैं ये मेटल है, ये रॉड है कोई, इसका हमको आकार चेंज करना है। तो आकार चेंज करने के लिए पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इस पर हैमरिंग करते हैं। उसके बाद हमको जिस शेप में चेंज करना हो उस शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत आसानी समझेंगे तो आप लोगों के घर में अगर फ़ैन लगा होगा तो फ़ैन में जो इस तरह का हुक लगाते हैं, इसको फोर्जिंग के थ्रू बनाया जाता है। ये सीधा रॉड रहता है, इसको हैमरिंग करके गर्म करके ये इस आकार में एस शेप में दिया जाता है, उल्टा एस में। तो ये फोर्जिंग इस तरह का मेथड है। फोर्ज वेल्डिंग भी किया जाता है ना। और भी फोर्जिंग में मशीनरी यूज करते हैं, जैसे ड्रॉप फोर्जिंग है, प्रेस फोर्जिंग है। तो ये सब डिटेल हम पढ़ते हैं फोर्जिंग के बारे में। तो फोर्जिंग का मतलब समझिए कि किसी भी मटेरियल को गर्म करके उस पर हैमरिंग करना और उसका शेप चेंज करना, मेन यही फोर्जिंग होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रोलिंग एंड एक्सट्रूशन। रोलिंग एंड एक्सट्रूशन में क्या होता है कि बड़े बड़े जो कॉयल रोल तैयार किए जाते हैं वायर के, है ना, उसको रोलिंग किया जाता है। जैसे कोई इस तरह का रोलर से प्लेट पास करना है ना, तो बहुत सारे रोलर लगे रहते हैं। उसके नीचे से हमको प्लेट का थिकनेस कम करके निकालना रहता है। ठीक है। एक्सट्रूशन में क्या होता है कि यहाँ डाई लगा रहेगा और यहाँ से मड़ा मेटल है, इसको पतला पीस में निकालना है ना, वायर शेप में निकालना है। तो ये सब एक्सट्रूशन में पढ़ा जाता है। हॉट एक्सट्रूशन है, कोल्ड एक्सट्रूशन है ना। तो ये रोलिंग और एक्सट्रूशन हो गया। प्रेस वर्किंग में हम प्रेस मशीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रेस मशीन का मेन काम है शेप चेंज करना, है ना, या थिकनेस कम करना, या प्रेशर अप्लाई करना, जो भी कर सकते हैं। इसमें फ्लाई प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, इस तरह का प्रेस मशीन का हम यूज करके वर्कपीस पर हम रिक्वायर शेप में हम आकार देते हैं। जैसे ये मेन इसमें एक हैमर या रैम बोलते हैं। ये जो रैम है ये किसी वर्कपीस पे स्ट्राइक करके इसका शेप को चेंज करने का काम करता है, जो प्रेस मशीन के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेथ मशीन है।
लेथ मशीन सारे मशीन का मदर होता है। सबसे पहले लेथ मशीन का आविष्कार हुआ। लेथ मशीन में बहुत सारे प्रोसेस से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रीमिंग भी, अटैचमेंट को लगा करके, और शेपिंग है, इसके बाद उसमें नर्लिंग है, थ्रेडिंग है, फेसिंग है। तो ये सब जितना भी ऑपरेशन है वो लेथ मशीन के द्वारा किया जाता है। लेथ मशीन का अलग अलग टाइप है ना। वो सब के बारे में हम लेथ मशीन पढ़ते हैं, कौन कौन सा इसमें पार्ट्स यूज होता है, किस पार्ट्स का क्या काम है, ETC, ये सब लेथ मशीन के द्वारा डिस्कस किया जाता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है उसमें ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग। ड्रिलिंग मतलब किसी भी मटेरियल में होल करना, छेद करना। बोरिंग मतलब उसको इनलार्ज करना। और रिमिंग का मतलब ड्रिलिंग किया हुआ होल को फिनिशिंग करना, है ना। इसमें रिमर टूल का यूज किया जाता है। तो ये ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग जो है होल मेकिंग प्रोसेस है ना। तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग तरह का ड्रिलिंग मशीन है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, फ्लोर टेबल ड्रिलिंग मशीन है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ जो है हम ये डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में हम ये सब चीज़